सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 14 दिसंबर। और आज हम सभी 14 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार हम लोग 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी दिल्ली में आयोजित जो एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप है, इसमें भी भारत ने कौन से स्थान पर आता अपना प्यारा भारत। तो भारत आता 206वें स्थान पर। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा था, तो जापान। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अभी आईसीसी ने नवंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी थी, जिसमें साथ ही पुरुषों में तो दिया गया था पाकिस्तान के हारिस रऊफ को, जबकि महिलाओं में किसे चुना गया था तो इंग्लैंड की डैनी वाइट होज को। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 13 दिसंबर का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में सबसे कम उम्र के जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, ये अभी कौन बन गए। तो ये दोस्तों मात्र 18 साल के हैं। नाम है इनका डी गुगेस। कौन सा ऐसा देश है जो कि पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा, तो सऊदी अरब। यूनेस्को हेरिटेज पुरस्कार के बारे में बताया था। ये दो परियोजनाओं को दिया है। एक तो ये दिया गया तमिलनाडु में स्थित, नाम है इसका अवध सहायेश्वर मंदिर। और दूसरी महाराष्ट्र की बीजेपीसी आई परियोजना को। यूनिसेफ दिवस के बारे में बताया था जो कि अक्सर कब मनाया था, तो 11 दिसंबर को। कौन सा ऐसा संस्थान है जो कि भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बना था, तो आईआईटी मद्रास। अभी भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 जो फुटबॉल टीम है, इसके लिए जो कोच है ये कौन बने हैं, तो ये साथी स्वीडन के हैं। नाम है इनका जोकिम अलेक्जेंडर। किस राज्य में भी गीता पाठ का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन 10वां पढ़ाया था कि जो मोहम्मद अल बशीर है ये भी किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए। तो ये चुने गए थे सीरिया देश के। अब आज का साथी आप लोग पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने था। आप लोगों से पूछ रहे हैं, अभी 1 जनवरी 2025 को यूरोपीय यूनियन के सीमा मुक्त जो शेंगेन क्षेत्र है, इसमें शामिल होने वाले दो जो नए देश हैं ये कौन से बन गए। तो ये जो साथी दो नए देश हैं जो कि अभी शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए 1 जनवरी 2025 से, जिसमें से एक का नाम है रोमानिया और दूसरे देश का नाम है बुल्गारिया। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले मैं दोस्तों आप लोगों को शेंगेन क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। तो ये दोस्तों जो शेंगेन क्षेत्र है, ये यूरोप वालों ने एक ऐसा क्षेत्र बनाया है जहाँ पर आने जाने या फिर एक दूसरे देशों की यात्रा करने में कोई भी वीजा या फिर पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। खाली एक परमिट के माध्यम से ही एक दूसरे देश की ये लोग यात्रा कर सकते हैं। और जब दोस्तों ये शेंगेन क्षेत्र का गठन हुआ था 1985 के अंदर, तब इसमें खाली 5 ही देश शामिल थे। 5 देश कौन कौन से थे, तो एक तो था फ्रांस, दूसरा था इसमें जर्मनी, तीसरा था बेल्जियम, चौथा था नीदरलैंड और पांचवा कौन सा था, तो लग्जमबर्ग। और वर्तमान में इसमें कितने क्षेत्र अब शामिल हो गए देश, तो ये दोस्तों 29 हो गए हैं। बात करते पहले हम लोग रोमानिया के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देख लीजिए रोमानिया की। ये जो साथी बितना भी मैंने आपको ब्लैक कलर से मार्क पार्ट कर रखा है, ये आपको रोमानिया देश। रोमानिया की यदि आप लोग से राजधानी पूछे तो यह बुचारेस्ट। रोमानिया में मुद्रा क्या चलती है, तो रोमानिया नीलू। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मार्शल सीओ लाकू। और जबकि राष्ट्रपति कौन है, तो क्लाउस इयोहानिस, ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं हम लोग बुल्गारिया के बारे में। तो ठीक साथ ही रोमानिया के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा बुल्गारिया। जितना भी मैंने ये ब्लैक कलर से पार्ट मार्क कर रखा है, ये आपका बुल्गारिया। बुल्गारिया की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी सोफिया। बुल्गारिया में मुद्रा क्या चलती है, तो बुल्गारिया लीव। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, नाम इनका दिमितार गिलाउबचेव। और जबकि राष्ट्रपति कौन है, तो रूमेन राडेव, ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर।
आज का दूसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी टाइम पत्रिका ने 2024 के लिए जो पर्सन ऑफ द ईयर है ये किसे नामित किया है। तो ये साथियों अमेरिका के जो भी 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए, नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इनको भी टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। हालांकि साथियों इससे पहले 2016 में भी टाइम मैगजीन ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। और इससे पहले 2030 में कौन बनी थी पिछले साल, तो ये टेलर स्विफ्ट बनी थी। अब बात करते हैं हम लोग टाइम मैगजीन के बारे में। तो ये जो साथियों टाइम पत्रिका है ये अमेरिका की एक वीकली न्यूज मैगजीन है और ये 1930 में शुरू की गई थी। और इसका जो प्रकाशन है ये हर साल न्यूयॉर्क के अंदर किया जाता है। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि कोलकाता जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2024, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है ये कौन सी बनी है। तो ये जो साथी कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 से लेकर 11 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया था। और इस बार इसका कौन सा संस्करण था, तो 30वां संस्करण। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है ये स्टेट डोटा को चुना गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो स्टेट डोटा फिल्म है ये मिल्को लाजारेव के द्वारा निर्देशित है और है कहाँ की फिल्म, ये तो बुल्गारिया की फिल्म। और इसको भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अब 2024 के लिए मैं आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में बता देता हूँ। याद करिए मैंने आपको बताया था कि जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड है ये किसे दिया गया था, तो टॉक्सिस मूवी को। आईफा अवार्ड 2024 के बारे में बताया था मैंने आपको, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, तो एनिमल मूवी को। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बताया था जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, तो कंतारा मूवी को। और 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में ही मैंने आपको बेस्ट हिंदी फिल्म का भी बारे में बताया था। और बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था, तो गुलमोहर मूवी को। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा ऐसा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 2025 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम है इनकी मेजबानी करेगा। तो ये दोस्तों दो शहर मिलकर करने वाले हैं। एक तो जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग और दूसरा लद्दाख का लेह। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और यदि दोस्तों आप लोगों से ये पूछे कि पहली बार जो खेलो इंडिया विंटर गेम है इनकी मेजबानी कब की गई थी 2020 के अंदर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों को दो टूर्नामेंट और याद रखने हैं। एक तो याद रखना है कि बिहार क्या है कि अप्रैल 2025 में जो खेलो इंडिया युवा गेम है और पैरा गेम इनकी मेजबानी करेगा। और जबकि साथ ही खेलो इंडिया जो विंटर गेम है 2024 वाले, इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया था, तो सेना ने। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। आज का पांचवा प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और ये निधन से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी प्रसिद्ध गुजराती गायक और संगीतकार जिनका नाम है पुरुषोत्तम उपाध्याय, इनका भी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप लोगों को ये बताना है कि इन्हें निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। तो इनको साथियों बात का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम पद्मश्री, इससे इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इनका भी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इसी के साथ ही जो पुरुषोत्तम उपाध्याय है इनको गुजरात गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि वे जो प्रसिद्ध गुजराती गायक है और संगीतकार जिनका नाम पुरुषोत्तम उपाध्याय, इनको कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखेंगे पद्मश्री। अब आज का आप लोग छठवां प्रश्न देखिए। आज का छठवां प्रश्न दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि विश्व जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हर साल साथ ही जो वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इस दिन को दोस्तों मनाने का मकसद क्या है, तो लोगों को ऊर्जा के महत्व और उसके कुशल इस्तेमाल के बारे में जागरूकता करना। यदि आप लोगों से ये पूछे कि बाद में ऊर्जा संरक्षण जो अधिनियम है ये कब लागू किया गया था, तो 2001 के अंदर। और हर साल साथ ही जो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस है
ये एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, तो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। और हर बार मायने रखता है कि 2024 के लिए वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे की थीम है। अब ये साथियों दिसंबर महीने के सारे डेज है, जो कि मैं आपको कई बार रिवीजन करा चुका हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको 1 दिसंबर को पढ़ाया था विश्व एड्स दिवस के बारे में। इसके बाद मैंने आपको 2 दिसंबर को पढ़ाया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में। 3 दिवस को मैं दिसंबर को पढ़ाया था विश्व दिव्यांग दिवस के बारे में। 4 दिसंबर को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भारतीय नौसेना दिवस के बारे में। 5 दिसंबर को पढ़ाए थे 2 दिवस, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और दूसरा जनता दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पढ़ाया था। और 10 दिसंबर को कौन सा पढ़ाया था, तो विश्व मानवाधिकार दिवस। अब आज का आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो फ्रांकोइस बायरू है, ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो साथियों फ्रांकोइस बायरू है, यह भी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने दोस्तों अभी शुक्रवार को ही जो फ्रांकोइस बायरू है, इनको अपना 2024 का तीसरा प्रधानमंत्री नामित किया है। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोगों को याद हो तो 5 दिसंबर की न्यूज याद करिए आप लोग। मैंने आपको बताया था जो मिशेल बार्नियर है, इनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और बार्नियर ने साथ ही खाली सिर्फ 3 महीने में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जो कि फ्रांसीसी इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल था। और इसी के साथ जो बार्नियर है, ये अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ये जो नाम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मिशेल बार्नियर का। बात करते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में। तो राजधानी कई बार बताइए, जो कि पेरिस। फ्रांस में मुद्रा की चलती है, तो ये दोस्तों यूरो चलती है, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ही है। और अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो फ्रांकोइस बायरू। अब आज के हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो अशोक राज सिगडेल है, ये किस देश के सेना प्रमुख है, जिन्हें अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है। ये जो अशोक राज सिगडेल है, ये नेपाल के सेना प्रमुख है, जो कि दोस्तों अभी भारत की यात्रा पर थे। और ये भी 11 से लेकर 14 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर थे। और इनको भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। हालांकि साथियों भारत के जो सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी साहब, ये भी कुछ समय पहले नेपाल की यात्रा पर थे। और यहाँ पर जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, इन्होंने जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया था उपेंद्र द्विवेदी साहब को। बात करते हैं हम लोग नेपाल के बारे में। तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू। नेपाल में मुद्रा क्या चलती है, तो नेपाली रूपी। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो 9वां क्वेश्चन है ये समिट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि विश्व जो आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो है 2024, इसकी जो शुरुआत है ये भी कहाँ पर हुई है। तो इसकी जो शुरुआत है ये भी उत्तराखंड के देहरादून के अंदर हुई है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इस कार्यक्रम में क्या है कि विश्व भर के जो विशेषज्ञ शोधकर्ता और चिकित्सक ये एक साथ आएंगे इस कार्यक्रम के अंदर। बात करते हैं हम लोग अब प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। तो ये तीनों के तीनों जो सम्मेलन है ये मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। याद करिए मैंने आपको खनिज शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में बताया था, जो कि नई दिल्ली के अंदर हुआ था भारत मंडपम के अंदर। हरित हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन सम्मेलन बताया था, ये भी नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ के अंदर। अब आज का आप लोग 10वां प्रश्न देखिए, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। ये दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी दिल्ली में शुरू की गई जो महिला सम्मान योजना है, इसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो दिल्ली में दोस्तों अभी योजना शुरू की गई जिसका नाम महिला सम्मान योजना। और इसके अंतर्गत महिलाओं को क्या है कि हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इस योजना में 18 वर्ष की उम्र की पूरी करने वाली जो प्रत्येक महिला है उनको दिए जाएंगे 1,000 रुपए। बात करते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली की भी जो नई मुख्यमंत्री बन गई है, या तीसरी मार्लेना बन गई है।
और उपराज्यपाल आप लोग जानते हैं, जो कि कई बार बता चुका हूँ, विनय कुमार सक्सेना है। अब ये साथियों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भाई क्लासिकल टाइम कंट्रोल में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के जो भारतीय खिलाड़ी हैं ये भी कौन बने हैं। अब इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात तो साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।